हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए असासिन्स ब्रदर के पार्ट 10 को शुरू करते हैं। अब तक इस कहानी को देखकर आप ये जान ही गए होंगे कि ये कोई नॉर्मल लव स्टोरी नहीं है। इसमें सोसाइटी का वो पार्ट दिखाया जाएगा जहाँ पर बहुत सारे शेडी काम किए जाते हैं। माना कि इसकी हैप्पी एंडिंग होगी, लेकिन रास्ता बहुत ही उतार चढ़ावों से भरा होगा। नो वरीज, मैं इसके साथ साथ एक और स्टोरी भी शुरू कर दूंगी। तो चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। सेन अपने काम पर निकल गया था। उसने अपने टारगेट की कार पार्क देखी। उसे कार की डिटेल्स भेजी गई थी, इसलिए उसके लिए कार को ढूंढना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। जब वो कार के पास पहुंचा, उसने ड्राइवर को खराटे लेते हुए देखा। इररिस्पॉन्सिबल, सेन बुदबुदाया। फिर उसने कांच पर नॉक किया। ड्राइवर आधी नींद की हालत में आंखें खोलकर सेन की तरफ देखने लगा। फिर ग्लास नीचे किया और एक ही झटके में सेन ने उसके नेक पर वार करके उसे बेहोश कर दिया। अब अगले कुछ घंटों के लिए तो ये नहीं उठने वाला। अब सेन ने अपने आसपास देखा, वापस से अपने कार पे गया। उसकी नज़रें उसी होटल के एंट्रेंस पर थी जिसका एड्रेस उसे दिया गया था। उसकी सारी चीज़ें जैसे कि गन, शार्प ब्लेड, सब कुछ उसके हाथों में तैयार ही था। साथ ही उसे अपने टारगेट का फेस भी बहुत अच्छे से याद था। कुछ देर बाद उसका टारगेट बाहर निकला। बाहर निकलते ही एक भिखारी ने उसका रास्ता रोका। उसके हाथ पाँव पड़ने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। वो आदमी उस पर चिल्लाया, पर जब भिखारी दूर नहीं गया तो उसने भिखारी को एक जोर की लात मार दी। अब सेन ड्राइव करके उस बंदे के पास गया तो उसे लगा कि ये उसी की कार है। उसके फादर ने उसे लेने के लिए भेजी है, तो वो बेझिझक कार के अंदर बैठ गया। उसने ये तक चेक नहीं किया कि ये उसी का ड्राइवर है ना। वैसे भी वो एक लॉली सर्वेंट की तरफ क्यों देखेगा। लगभग आधे घंटे बाद टारगेट ने नोटिस किया कि कार किसी और ही दिशा में जा रही है। ये उसका यूजुअल रोड नहीं था। तब वो ड्राइवर पे चिल्लाया, हे तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम डैड का एड्रेस भूल गए? पर ड्राइवर तो उसे इग्नोर करके कार चलाए ही जा रहा था। इस पर वो बंदा ज़ोर से चिल्लाने लगा, हे यू बास्टर्ड, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की? इस बार वो ड्राइवर के कान तक गया था, पर तभी टारगेट को महसूस हुआ उसके फोरहेड पर गन रखी जा चुकी है। वो तो आगे बोलना ही भूल गया। गल्प करके उसने दोनों हाथ उठाए। शांति से बैठ जाओ, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें अभी शूट कर दूंगा, सेन बोला। और अगर तुमने मेरी बात मानी तो तुम अगले 30 मिनट्स के लिए ज़िंदा रहोगे। कहते हुए सेन ने पिस्टल वापस ली। अब वो आदमी सोचने लगा, ये कैसी डील हुई? तुम क्यों मुझे मारना चाहते हो? मैंने क्या किया है बताओ। क्या तुम्हें पैसे चाहिए? बताओ मुझे कितने चाहिए, मैं तुम्हें बहुत सारे दे सकता हूँ। सेन ने सडनली एक टर्न लिया और कार रोक दी। फिर वो पीछे मुड़कर उस पर्सन की तरफ देखते हुए बोला, तो तुमने 30 मिनट जल्दी मरने का तय किया है। उसने वापस से टारगेट पर गन पॉइंट कर दी और ट्रिगर पुश किया। तभी वो बंदा चिल्लाने लगा, नहीं 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 नहीं, मैं चुप रहूँगा, प्लीज़ मुझे मत मारो। मैं तुमसे ये भी नहीं पूछूंगा कि तुम कौन हो, बस मुझे इतना बता दो कि तुम मेरी जान छोड़ने के लिए क्या लोगे। घबराहट के मारे उस आदमी का चेहरा फीका पड़ चुका था। आँख नाक से पता नहीं कितने फ्लूइड्स बाहर आ रहे थे। सेन ने कहा, तुम्हारी ज़िंदगी की कीमत, वो तो सिर्फ एक बुलेट है। इतना कहकर सेन फिर से स्टीयरिंग व्हील पे आ गया और कार फिर से चलनी शुरू हो गई। सेन ने कार को एक वीरान जगह पर लाकर खड़ा कर दिया। ये जगह नदी के पास थी, साथ में कंस्ट्रक्शन साइट भी थी, तो यहाँ पर कोई सर्विलेंस या फिर किसी और के आने का खतरा नहीं था। सेन कार रोककर बाहर आ गया और बोला, कार से बाहर निकलो। इतना सुनते ही उस आदमी की तो आधी जान वही निकल गई। वो भीख मांगने लगा, मुझे मत मारो, प्लीज़ मुझे मत मारो। सेन ने कहा, यह तय करने वाले तुम कौन होते हो? मैं कोई डिटेल्स नहीं भूलता और मैं काम होने के बाद तुम्हें तुम्हारे फादर के एड्रेस पर वापस भेज दूंगा। तो उस आदमी ने कहा, तो तुम मुझे सच में नहीं मारने वाले, है ना? सेन ने कहा, मैंने ऐसा कब कहा? तो उस आदमी ने कहा, पर क्यों? सेन ने कहा, क्या पता, मैं तो बस अपना जॉब कर रहा हूँ, जल्दी बाहर निकलो, वैसे भी मैं गप्पे लड़ाने के मूड में नहीं हूँ। वो आदमी पत्ते की तरह कांपते हुए बाहर निकला, बोलने लगा,
प्लीज़ मुझे मत मारो। तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो? तुम्हारा जॉब क्या है? क्या तुम्हें पैसे चाहिए? मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दे सकता हूँ। माना कि वो डरा हुआ था, पर बात अभी भी ऐसे कर रहा था जैसे अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद को करनी चाहिए। तो सेन ने कहा, नहीं, मारना मेरी जॉब है और मैं वही कर रहा हूँ। तो उस लड़के ने पूछा, तुम क्यों लोगों को मारते हो? क्या लोगों की ज़िंदगी तुम्हारे लिए कोई मैटर नहीं करती? सेन ने पूछा, तुम्हारे लिए औरों की ज़िंदगी मैटर करती है? तुम तो बस पैसों को जानते हो ना। तो वो लड़का बोलने लगा, ऑफ कोर्स, सब मैटर करता है, सभी लोग मैटर करते हैं। सेन ने कहा, मुझे नहीं लगता। तुमने उस भिखारी को लात मारी, ड्राइवर पर चिल्लाए जो कि मैं था, मुझे दिखा नहीं। तुम लोगों को लोगों की तरह ट्रीट भी करते हो। तुम तो बस पावर जानते हो। जैसे ही मैंने गन दिखाई, तुम्हारी बोलती बंद हो गई। तो उस आदमी ने कहा, पर मैं लोगों को मारता नहीं। सेन ने कहा, कौन जानता है, तुम्हारे हाथ अभी तक खून से नहीं रंगे, इसका मतलब ये नहीं कि तुम बहुत अच्छे हो मिस्टर। वो आदमी बोला, मैं तुमसे जान की भीख मांग रहा हूँ और तुम्हें इसमें मज़ा आ रहा है ना? सेन ने कहा, वो दिन तो कब के चले गए। मज़ा या तुम्हारे आंसू मुझ पर कुछ काम नहीं करता। और हाँ, तुमने सही समझा, मेरे लिए लोगों की ज़िंदगी कोई मायने नहीं रखती, खासकर तुम जैसे लोगों की। मुझे इंसान नहीं समझा जाता तो मैं बाकी को भी इंसान नहीं समझता। और हाँ, मारना मेरे लिए कोई अलग चीज़ नहीं है। सेन बोला। वो आदमी फिर से गिड़गिड़ाने लगा, नहीं प्लीज़, भड़कने की ज़रूरत नहीं है, हम बात करके भी इस मैटर को सॉल्व कर सकते हैं। तुम मुझे सीधा मारना क्यों चाहते हो? सेन ने कहा, बातचीत का कोई फ़ायदा नहीं है। और रहा सवाल वायलेशन का, तो पता नहीं क्यों आजकल मुझे बहुत ऑर्डर्स मिल रहे हैं। आजकल के लोग सीधे ही सॉल्यूशन चाहते हैं। हो सकता है मैं तुम्हारे सवाल का सीधा जवाब ना दे पाऊँ। कहते हुए सेन ने गन रखकर अपने ब्लेड्स बाहर निकाले। उस आदमी ने अपनी आखिरी उम्मीद भी खो दी और पूछा, मुझे मारने का ऑर्डर किसने दिया है? सेन ने कहा, क्या ये सच में मैटर करता है? क्या तुम खुशी खुशी मर नहीं सकते इसे जाने बिना? पर वो आदमी तो डेस्परेट था। नीचे की कीचड़ की तरफ देखते हुए उसने ज़ोर से कहा, बस बताओ मुझे। तो सेन ने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है, याद करो। सेन अब बहती हुई नदी की तरफ देखने लगा। तो उस आदमी ने कुछ सोचकर कहा, डैड, ये तो इमोशनल होता जा रहा है, वेस्ट ऑफ टाइम, मैं तो घर जाना चाहता हूँ। सेन ने अपनी बात ख़त्म करने से पहले अपना हाथ चलाया। वो आदमी जब तक पलके झुकाकर देखता, उसके गले पर नाइफ चल चुका था। वो खुद इतने शौक में था कि वो भूल ही गया। उसके सामने तो उसकी मौत खड़ी थी, जो बस ऐसे ही आ गई। अब सेन ने बॉडी कार के पास खड़ी कर दी, फिर डिक्की खोली, अपना ज़रूरी सामान निकाला, प्लास्टिक शीट निकाल कर ग्राउंड पर बिछा दिया, उस पर बॉडी लिटा दी, अपनी स्लीव्स ऊपर की और गहरी सांस लेकर शार्प ब्लेड हाथ में लेते हुए ये सोचने लगा कि इसके 26 पीसेस कैसे बनाने हैं। जब उसका काम ख़त्म हो गया, उसने वापस से वो प्लास्टिक समेटा। फिर एक बड़ा सा बॉक्स जो जेज ट्रांसपोर्ट के नाम से था, वो उसने पैक करके वापस से डिक्की में रखा। बाकी का ब्लड नदी के पानी में मिल गया। सेन वहीं पर नदी में उतरा अपने ब्लेड्स क्लीन करने के लिए। उसके बाद उसने सारे सबूत मिटाए और अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ चल दिया। अब सेन की कार एक टॉर के सामने खड़ी थी। तभी दो आदमी उसके पास आए। सेन ने कहा, मैं जेज ट्रांसपोर्ट की तरफ से डिलीवरी करने आया हूँ। उनमें से एक आदमी ने पूछा, टोकन दिखाओ। तो सेन ने वो टोकन दिखाया जिस पर 26S लिखा था। उन आदमियों ने टोकन लिया, फिर जाकर डिक्की खोली। सेन ने उन्हें बताया था कि पार्सल डिक्की में है। सेन ने कार नहीं छोड़ी। उसे उन दो लोगों के अलावा और किसी ने नहीं देखा। अब वो दोनों केयरफुली वो पार्सल अंदर ले जाने लगे। सेन वहाँ से निकल गया तो उसने सुना, अरे ज़रा संभल के, इसे गिरा मत देना, बॉस ने कहा है हमें इसे केयरफुली हैंडल करना है। दूसरे आदमी ने कहा, पता है जाज, पर ये कितना हेवी है। पहले आदमी ने कहा, हो सकता है ये उनके वाइफ के लिए गिफ्ट हो, तुमने वो टोकन नहीं देखा? सितंबर 26 का, मैंने सेक्रेटरी से सुना उनका बर्थडे है और वो आ रही है। दूसरे आदमी ने कहा, ओह सच में, पर ये कैसा गिफ्ट होगा? सेन कार ड्राइव करके ऑफिस में आ गया।
उसका बहुत सारा टाइम चला गया था। पहले दोपहर हो चुकी थी। अब वो सीधा प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करने के लिए गया, कंपनी के बेसमेंट में। ये बहुत ही स्पेसियस जगह थी। इसे स्ट्रांग रूम कहा जाता था क्योंकि ये आयरन पिलर्स और आयरन बार से बनी थी। पर अभी के लिए ये बहुत क्राउडेड थी क्योंकि यहाँ पर सभी क्लासेस के वर्कर्स आए हुए थे। मैच स्टार्ट होने ही वाला था, पर ना ही सीएन दिख रहा था, ना ही फ्रैंक। वहाँ के वर्कर्स में बातें होने लगी कि कोई भी अभी तक क्यों नहीं आया है। मोस्टली फ्रैंक को गालियाँ पड़ रही थी क्योंकि सीएन के बारे में कहा जा रहा था कि वो मिशन पर गया है और जल्द ही लौटेगा। इस सब के बीच में फ्रैंक उस रूम में आ गया, पूरे प्राइड के साथ, अपने हाथ में एक चमचमाता हुआ ब्लेड लेकर। आते ही उसने चिल्लाना शुरू किया, वो कमीना कहाँ गया, अपनी तशरीफ पिलाओ। उसी टाइम डी एंटर करते हुए बोला, वो कोई चैलेंज लेकर भागने वालों में से नहीं है। वो अभी अभी वापस आया है और 1 मिनट में यहाँ पहुँचता ही होगा। अगर तुम्हें उसे हराना है तो बेहतर है तुम अपना प्लान रेडी रखो। फ्रैंक चिल्लाया, तुम दूसरों के मामलों में ना घुसाना बंद करो। तुम तो बस एक ए क्लास हो। डी ने कहा, तो तुम भी कोई एस क्लास नहीं रहे, अब सी क्लास के हो। तुम्हें मुझे रिस्पेक्ट देनी चाहिए। फ्रैंक ने अपना प्लेट डी के गले पर रखना चाहा, पर पता नहीं कहाँ से उसका हाथ डी के गले तक पहुँचने से पहले ही पीछे से पकड़कर ट्विस्ट कर दिया गया। सेन ने आते ही चगल करते हुए कहा, अभी भी सीखने की बहुत ज़रूरत है। सीधा गले पर वार कौन करता है। सेन के एंट्री पर सभी लोग बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगे। डी का चेहरा फिर से एक बार खिल गया। फ्रैंक ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और गुस्सेल बंदर की तरह अपनी नाक फुलाकर खड़ा हो गया। सेन ने अपना कोट पहले ही उतार दिया था, शर्ट की स्लीव्स भी फोल्ड कर ली थी। उसने अपना कर्व ब्लेड निकाला। उसका मैसेज बिल्कुल क्लियर था, आओ। दोनों ने पोजीशन ली। फ्रैंक कंटिन्यूसली अपना नाइफ एक हाथ से दूसरे हाथ में शिफ्ट कर रहा था और उसकी आंखें सेन की बॉडी पर ही फिक्स थी। मैच स्टार्ट हुआ और फ्रैंक चिल्लाते हुए सेन की तरफ दौड़ा। सेन ने तुरंत उसे ब्लॉक कर लिया और फिर ये चलता ही रहा। फ्रैंक भागते हुए आता और सेन उसे ब्लॉक कर देता। फिर चाहे वो किसी भी तरफ से आए, उसे एक भी मौका नहीं मिल रहा था, एक भी गैप नहीं मिल रहा था सेन को हर्ट करने का। और इससे ऑडियंस को बड़ा मज़ा आने लगा। वो सभी सेन का नाम चिल्लाने लगे। सेन की नज़रें तो बस फ्रैंक की आंखों पर थी। जैसे ही फ्रैंक आगे बढ़ता, सेन के हाथ अपने आप ही उस तरफ जाते जहां फ्रैंक स्ट्राइक करने वाला है। दूसरे हाथ से उसने अपना बैलेंस बनाया हुआ था। वो बहुत फास्ट था। उनके हाथ में बस छोटे ही ब्लेड्स थे, पर उनका रियल मैच चल रहा था। ऑडियंस में बातें होने लगी, सेन अटैक क्यों नहीं कर रहा है? ऐसा नहीं है कि उसे अपने अपोनेंट के बारे में पता नहीं है। तो दूसरे ने कहा, सेन तो बस खेल रहा है, उसे तो काम ख़त्म करने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। कमेंट्स बढ़ते ही जा रहे थे, साथ ही फ्रैंक का गुस्सा भी। तभी फर्स्ट राउंड ख़त्म हुआ। दोनों रुक गए। फ्रैंक गहरी सांस लेकर सोचने लगा, आगे की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। अब तो उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। वो जानता था उसकी एक गलती और उसे जान से हाथ धोना पड़ेगा। सेन कोई सीधा साधा अपोनेंट नहीं है, फिर भी उसने सेन को चैलेंज किया था क्योंकि उसे अपनी बेइज्जती लगी थी जब सेन उसे प्रेसिडेंट के रूम में घसीटते हुए लेकर गया था, क्योंकि उसने कुछ राहगीरों को इसलिए मार डाला था कि उन्होंने उसे हफ्ता नहीं दिया था। जब सब अपनी आइडेंटिटी छुपाकर चल रहे थे, उसने अपने पावर का गलत इस्तेमाल किया। और ये बस एक बार नहीं था, सेन उसे दोबारा खींच कर ले गया था जब वो वहाँ पर एक छोकरी के साथ कुछ मर्डर गश्ती करने की कोशिश कर रहा था। उस वक्त उस लड़की ने जो लुक उसे दिया था, भाई साहब, उसी टाइम फ्रैंक ने तय कर लिया था कि वो सेन को मार डालेगा। मैं तुम्हारी जान ले लूँगा, वो फिर से एक बार बोला और फिर से नई शुरुआत हुई। इस बार फ्रैंक सेन पर सीधा अटैक नहीं कर रहा था। वो दोनों एक दूसरे को देखते हुए सर्कल्स में घूम रहे थे। फ्रैंक चलते हुए ऐसे ही मूवमेंट बना रहा था जैसे वो सेन पर अटैक करने वाला हो, पर सेन ने कोई रिएक्ट नहीं किया। उसकी शार्प आंखें सिर्फ और सिर्फ फ्रैंक के आंखों पर टिकी हुई थी, जैसे कि वो उसके सोल में झांक रहा हो। और इस टैक्टिक से
अपोनेंट बड़ा नर्वस हो जाता है। आखिरकार फ्रैंक सेन की तरफ बढ़ा। सेन ने भी हाथ उठाया और दोनों के ब्लेड्स आपस में टकराए। यह आवाज़ पूरे हॉल में गूंज गई। सभी लोग चीयर करना तक भूल गए। सेन अब कंटिन्यूसली अपनी पोजीशन चेंज करता जा रहा था। फ्रैंक को ब्लॉक करता जा रहा था, साथ में खुद भी अटैक करता जा रहा था। फ्रैंक ने बहुत कोशिश की पर वो सेन के नज़दीक तक नहीं जा पाया। सेन एक पल में ही उसकी नज़रों से गायब हो जाता। जब भी फ्रैंक उस पर अपने ब्लेड्स एम करने की कोशिश करता, सेन लगातार ब्लॉक करके साइड से फिर से स्ट्राइक करता। इससे ऑडियंस को तो ऐसा लग रहा था कि सेन कोई डांस कर रहा है, पर बाकी लोग देख पा रहे थे कि सेन किस तरह का फाइटर है। फ्रैंक को कोई असली घाव दिए बिना सेन ने उसके हाथों पर इतने सारे कट्स लगा दिए थे कि ऑडियंस सोचने पर मजबूर हो गई। उनमें से एक ने कहा, सेन उसे मार क्यों नहीं रहा है? तभी डी ने कहा, सेन तो बस दिखा रहा है कि वो है कौन। उसकी आंखें फिर से एक बार प्रेज और एडमिरेशन से भर गई थी। डी आगे बोला, ये बस एक इंटरनल मैटर है। उसे कोई किलिंग के ऑर्डर्स नहीं मिले हैं, तो वो बस उसे थका रहा है और साथ में उसका पेशेंस भी ख़त्म कर रहा है। अगर फ्रैंक का दिमाग ख़राब हो गया तो वो असैसिन बनने के काबिल ही नहीं है। हम तो बस शैडोज़ हैं। सेन तो ये दिखा रहा है कि डर क्या होता है। अगर वो अपना दिमाग ख़राब करके सेन को ओवर पावर करने की कोशिश कर रहा है, तब सेन उसे दिखाएगा कि असली सेन है क्या। वो तो सेन के सामने खड़े होने के भी काबिल नहीं है। बाकी लोग चिल्लाने लगे, व्हाट द हेल डी, तुम हो क्या? सेन के फैन बॉय, तुम इतने अच्छा से कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो? डी सच में सेन को बहुत मानता था और इसलिए अभी उसे बहुत प्राउड फील हो रहा था। उसी मोमेंट पर सेन ने अपना ब्लेड घुमाया और फ्रैंक का नाइफ ज़मीन पर गिर गया। वो हार गया। सेन खड़ा खड़ा अभी भी कोल्ड गेज से फ्रैंक को देख रहा था, अपना ब्लेड फ्रैंक की तरफ किए हुए। फ्रैंक बिल्कुल शॉक्ड था। अब सेन को बस एक कदम आगे बढ़ना था और फ्रैंक का काम तमाम हो जाता। सभी लोग सेन को चीयर करने लगे। इधर फ्रैंक बहुत बुरी तरह से कांप रहा था, गहरी सांसें ले रहा था, गुस्से से छटपटा रहा था। सेन कोई मूव न करते हुए बस उसकी तरफ देखते रहा। फिर उसने अपना सर हिलाकर फ्रैंक को ज़मीन से ब्लेड उठाने के लिए कहा। बाकी सारे लोग रुक गए। सेन ने पहले ही उसे हरा दिया है, अब वो वापस से उसे ब्लेड लेने के लिए क्यों कह रहा है? वो तो पहले ही हार चुका है ना। अब तो सेन को उसे मारना चाहिए। फिर क्यों? सभी सोच रहे थे, पर यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंसल्टेड किसी को फील हो रहा था तो वो फ्रैंक था। उसके अंदर इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि वो मूव कर पाए। अचानक से उसने सेन की तरफ देखा, ब्लेड उठाया, साथ ही अपना दूसरा हाथ भी शेक किया। वहाँ पर एक हिडन ब्लेड था। उसने वो भी निकाल कर तुरंत सेन की तरफ भागना शुरू किया। वो अब किसी भी हालत में सेन को डिफीट करना चाहता था, उसे मारना चाहता था। अब ये मैच नहीं था। व्हाट, ये क्या कर रहा है? ये तो गद्दारी है। लोग चिल्लाने लगे। दूसरे कहने लगे, अगर वो गद्दारी नहीं करेगा तो वो उसके सामने खड़ा भी नहीं रह पाएगा। एक और बंदे ने कहा, वो तो वैसे भी नहीं खड़ा हो सकता। फ्रैंक तो ट्रिक्स के लिए जाना जाता है। उसने इस क्लास में जाने के लिए इसी का तो इस्तेमाल किया था। इसी की वजह से तो वो अब तक बचता आया था। तो दूसरे लोग कहने लगे, ओह, अभी जब वो सामने सामने के मैच में आ रहा है इसीलिए तो वो हार रहा है। पर अभी भी सभी लोग एक्साइटेड थे। फ्रैंक दोनों हाथों से खेल रहा था। दूसरी तरफ सेन बस एक हाथ से ही हरा रहा था। उसने अपनी स्ट्रैटेजी बदल ली थी। वो एक स्टेप बैक लेता और फ्रैंक के आते ही उस पर ब्लॉक करके हमला कर देता। सारा खेल दोनों के गट्स पर हो रहा था। ऑडियंस सांस लेना तक भूल गई थी। फ्रैंक अपने दोनों हाथ स्विंग कर रहा था। तभी उसने पाया सेन बिल्कुल उसके कान के पास आ गया है और इससे पहले कि वो रिएक्ट करता, सेन ने अपने ब्लेड से फ्रैंक के पेट पर इतनी ज़ोर से वार किया कि फ्रैंक पीछे गिर गया। फ्रैंक ने बहुत कोशिश की कि वो अपना बैलेंस बनाए, पर नहीं बना पाया। वो सेन को अपने साथ लेकर नीचे गिरा और सेन ने जस्ट गिरने से पहले अपनी करवट बदली, जिससे उसका ब्लेड फ्रैंक के गले पर आते आते रुक गया। इस वजह से सेन के हाथ पर भी कट लग गया। फ्रैंक को लगा वो मर गया है। सभी लोग चिल्लाने भी लगे। दोनों अब एक दूसरे के बगल में खड़े थे, पर फ्रैंक ने पाया वो मरा नहीं है।
उसने उठकर फिर से सेन पर अटैक करना चाहा, तभी पाया कि उसका शर्ट खून से पूरी तरह से रंग गया है। वो खुश था कि वो फाइनली सेन पर अटैक कर पाएगा, पर तभी उसे पता चला कि वो हिल भी नहीं पा रहा है। वो फिर से एक बार नीचे गिर गया। तभी वहाँ पर मैक्स दौड़ते हुए आया। उसने सेन को चिल्लाकर कहा, सेन, कितनी गंद मचा के रखी है तुमने। ऑडियंस तो अभी तक सदमे में थी और सेन बोल रहा था, तुम इसे ठीक कर सकते हो, है ना। इधर मैक्स फ्रैंक को चेक करते हुए कह रहा था, मजाक मत करो, तुम हैंडसम ब्लडी फॉक्स, बेहतर होता कि तुम इसे मार ही डालते। उसने ऑडियंस की तरफ देखा और चिल्लाया, इसका बहुत सारा खून बह गया है। अब मैक्स सेन के बगल में खड़ा हुआ और बोला, मुझे अपना हाथ दिखाओ, कैसा कट है। तो सेन ने कहा, कोई नहीं, टेंशन मत लो, मैं घर जाके फर्स्ट एड कर लूँगा। मैक्स ने कहा, तुम श्योर हो? बेहतर होगा यहीं से करके जाओ, कहीं तुम्हारा भाई बेहोश ना हो जाए। इतना कहकर मैक्स अपने लैब की तरफ चलने लगा। उसके पीछे पीछे सेन भी आ गया। तो मैक्स ने पूछा, तुमने मन बदल लिया? हाँ, सेन ने कहा। अब वो दोनों मैक्स के लैब में आ गए, जहाँ पर कुछ और ही सीन चल रहा था। आज के लिए बस इतना ही, आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अगर ये पार्ट बोरिंग लग रहा हो तो डोंट वरी, नेक्स्ट पार्ट में ईवो और सीन का ही चैप्टर आएगा। साथ ही मैं मेंबर्स ओनली के लिए भी स्टोरी लेकर आ रही हूँ। तो जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।